आम जनमानस की इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित डाटा चुराकर व पॉलिसी रिन्यू कराने के नाम पर फोन द्वारा धोखाधड़ी करने वाले O7 शातिर अंतर्राज्यीय अभियुक्त गणों को साइबर क्राइम सेल व सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा मई O2 कार, 18 मोबाइल फोन एवं 730,000 रुपए बरामदगी के किया गया गिरफ्तार। दुनिया सामने के समाचारों में आपका स्वागत है और हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। आपका मन पसंदीदा चैनल दुनिया सामने न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। फिरोजाबाद से गौहर सुल्तान की रिपोर्ट। साइबर अपराधों के अनावरण के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के दिशा निर्देशों के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर नोडल अधिकारी साइबर अपराध व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में वादिया श्रीमती दिव्या सक्सेना पुत्री श्री चंद्रकांत सक्सेना निवासी जवाहर नवोदय विद्यालय कैंपस थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद के पंजीकृत 0 समूह -46 2020 अंतर्गत धारा 420 क्वाड्रिलियन 467 ट्रिलियन 468 बिलियन 471 मिलियन 406,411 भाग 0 एवं 66 DIT 0 एक्ट में साइबर ठगी के अभियोग की गहनता व गंभीरता से साइबर अपराध शाखा द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि अभियुक्त गणों द्वारा वादिया को फोन कॉल करके उनसे कई बार में 9 लाख रुपए की राशि भिन्न फर्जी खातों में जमा करा ली गई थी। तत्पश्चात साइबर अपराध शाखा साइबर ठगी के वांछित अभियुक्त गणों के संबंध में जरूरी तथ्य व साक्ष्यों का संकलन कर विवेचक को साक्ष्य व तथ्य उपलब्ध कराए गए। तत्पश्चात साइबर क्राइम सेल, SOG एवं थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त गणों को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से दिनांक 9/04/2022 को नगला राधे मोड़ NH2 से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ का विवरण। अभियुक्त गण ने पूछताछ में अपना नाम 1 अमित पुत्र ओम प्रकाश, 2 दीपू पुत्र जयवीर त्यागी, 3 रोशन पुत्र विजय सिंह, 4 शिवम पाठक पुत्र हरिनारायण पाठक, 5 आलोक पुत्र सच्चिदानंद झा, 6 अमन पुत्र भगवान सिंह, 7 विवेक गिरी पुत्र ब्रज बिहारी गिरी बताया। उपरोक्त कारित अपराध को स्वीकृत करते हुए गैंग लीडर अमित द्वारा बताया गया कि वह पूर्व में कई प्राइवेट कॉल सेंटर में कार्य कर चुका है, जहां से उसके द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित डाटा को विभिन्न माध्यमों से चुराकर अपने अन्य साथी दीपू, प्रिंस, श्वेता व अभिषेक के साथ मिलकर एक फर्जी कॉल सेंटर नोएडा सेक्टर -2 में खोला गया था, जिसमें दीपू व प्रिंस द्वारा फर्जी सिम व मोबाइल अपने साथी अनिल निवासी लोनी से 2,000 रुपए प्रति सिम की दर से एकत्रित किए जाते थे व अभिषेक और श्वेता द्वारा फर्जी कॉलरों की भर्ती की जाती थी, जिनको ठगी के पैसों का 10% वेतन के रूप में देने का लालच देकर कार्य कराया जाता था। अभियुक्त शिवम पाठक द्वारा भिन्न -2 फर्जी खाते CSP केंद्र से मिलीभगत कर 15% पर व्यवस्थित किए जाते थे, जिसमें उसका साथ रोशन, अमन, विवेक व आलोक देते थे। उपरोक्त गैंग में सभी का कार्य पूर्व से निर्धारित था, जिसका संचालन गैंग लीडर अमित, दीपू व उसके भाई प्रिंस की देखरेख में किया जाता था। इनके द्वारा 2 से 3 माह काम कर फर्जी कॉल सेंटर से धन अर्जित कर पकड़े जाने के डर से कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दिया जाता था। इनके द्वारा धोखाधड़ी के माध्यम से O2 लग्जरी कारें, VOLKSWAGONPASSOT कीमत करीब 32 लाख रुपए व Hyundai Verna कीमत करीब 18 लाख रुपए व कीमती मोबाइल, आईफोन व ठगी की कुल रकम 730,000 रुपए अभियुक्त गणों से बरामद किए गए हैं। अभियुक्त गणों के खातों की जानकारी की गई तो भिन्न -2 खातों में करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा के संदिग्ध लेनदेन का विवरण प्राप्त हुआ है। अमित से प्राप्त डायरी के डाटा को खंगाला गया तो मोहाली पंजाब के रहने वाले प्रवीण कुमार से 1,60,000 की ठगी उक्त गैंग द्वारा होना तस्दीक किया गया। अभियुक्त गणों से भारत के विभिन्न राज्यों के पॉलिसी धारकों का चुराया हुआ डाटा प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त 1 अमित पुत्र ओम प्रकाश निवासी गुनौर जनपद सोनीपत हरियाणा, 2 दीपू पुत्र जयवीर त्यागी निवासी सेक्टर 39 नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर, 3 रोशन पुत्र विजय सिंह निवासी सलारपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर, 4 शिवम पाठक पुत्र हरिनारायण पाठक निवासी ललितपुर, 5 आलोक पुत्र सच्चिदानंद झा निवासी भंगेर जनपद गौतम बुद्ध नगर, 6 अमन पुत्र भगवान सिंह निवासी बिधुना जनपद औरैया, 7 विवेक गिरी पुत्र ब्रज बिहारी गिरी निवासी छपरा बिहार। नाम पता फरार अभियुक्त गण 1 अभिषेक पुत्र नामालूम निवासी नाहन हिमाचल प्रदेश, 2 श्वेता पुत्री नामालूम निवासी नाहन हिमाचल प्रदेश, 3 अनिल पुत्र नामालूम निवासी लोनी जनपद गाजियाबाद, 4 प्रिंस पुत्र जयवीर निवासी सलारपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर। बरामदगी 1 to 18 अदद कीमती मोबाइल, आईफोन, 2 एक कार VOLKSWAGONPASSOT कीमत करीब 32 लाख रुपए, 3 एक कार Hyundai Verna कीमत करीब 18 लाख रुपए, 4 - 730,000 रुपए नकद, 5 O2 डेबिट कार्ड,
6 चुराए हुए इंश्योरेंस पॉलिसी पत्रावली करीब 4000 कागजी प्रति। 7 ठगे गए लोगों का हिसाब किताब व अन्य विवरण रखने हेतु डायरियां और 4 अदद। 8 खाता विवरण संबंधी अन्य कागजात। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम 1 निरीक्षक श्री शिव कुमार चौहान प्रभारी थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद, 2 निरीक्षक श्री रवि त्यागी एसओजी प्रभारी, 300 श्री विक्रांत तोमर प्रभारी साइबर सेल, 400 श्री प्रमोद कुमार थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद, 500 श्री सोहनवीर सिंह थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद, 600 श्री योगेश गौतम थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद, 7 प्रशांत सिंह, 0 अमित चौहान, 0 विजय कुमार, 0 प्रेम, 0 पवन कुमार, 0 दिलीप गुर्जर, 0 कृष्णा कुमार क्राइम ब्रांच जनपद फिरोजाबाद, 8 सुनील कुमार साइबर सेल जनपद फिरोजाबाद, 9 0 अंकित वर्मा साइबर सेल जनपद फिरोजाबाद, 10 0 हरिमोहन सिंह साइबर सेल जनपद फिरोजाबाद, 11 0 सौरभ साइबर सेल जनपद फिरोजाबाद, 12 0 सर्वेश कुमार थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद, 13 0 संदीप थाना सिरसागंज। इस तरीके से उन्होंने 25 लोगों को एक्टिवेट किया है जो नोएडा और उनके आसपास के क्षेत्र से हुई है। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट भी है, जो कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइडर हैं, कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो केंद्र होते हैं, उनसे विनिमय करके जो बंधन के खाते वगैरह हैं उन अकाउंट्स के अंदर में पैसे को लेना, इस तरीके से प्रॉपर सुनियोजित तरीके से सारा गैंग ऑपरेट कर रहा था। और इसका सर इसमें कुछ बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो क्या ये डॉक्यूमेंट्स भी बना लेते थे या उनसे मंगा लेते थे? ये जो इंश्योरेंस के जो कस्टमर हैं उनके कागज इनके होते थे। और इसमें जो हमारी टीम है, इसमें स्पेशली साइबर सेल विक्रांत तोमर और हमारे जो स्वाट प्रभारी हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया थाना सिरसागंज के साथ ही। टीम को 25,000 का रिवॉर्ड देता हूँ। आगे भी इसमें और डिटेल में विवेचना करके और इसमें चीज़ों को निकाला जाए। अब तक की जानकारी में इनका नेटवर्क कहाँ फैला हुआ? ये पूरे देश में कॉल करते थे। इसके अलावा क्योंकि ये मूलतः नोएडा और हरियाणा वाला जो बॉर्डर है उसी पे सारा ऑपरेट करते थे, तो इसमें हमारे यहाँ जो कंप्लेंट हुई थी सिरसागंज में, इसमें एक वादिया का जो है 9 लाख रुपए इनके अकाउंट में गया था, उसी के तहत इस कार्रवाई को किया गया। अभी कुछ और केसेस का भी पता चल रहा है जो हरियाणा वगैरह में लिखे गए हैं, उसके अनुसार फिर एक्शन लिखे। सर इसमें कुछ केस आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो क्या उन पुराने केसों में भी इन लोगों का क्या ऐसा लगता है कि उसमें भी ये शामिल हों? क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली जा रही है। जी आपका क्या नाम मैडम और क्या घटना हुई थी, क्या मामला? मेरा नाम दिव्या सक्सेना है। मैं मैथमेटिक्स की प्रवक्ता थी और 1 अक्टूबर को ही अभी प्रमोशन होके यहाँ फिरोज़ाबाद आई थी एज ए वाइस प्रिंसिपल। तो यहाँ आने के 2 या 3 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया था, HDFC लाइफ से बता रहा था, वो नहीं HDFC लाइफ से बता रहा था कि मैं HDFC लाइफ से बोल रहा हूँ। ये जो लड़का अमित था, ही इज़ द मेन कल्प्रिट। ये प्रदीप बन के उसने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके उसने मुझे कहा कि आपकी एक पॉलिसी लैप्स हुई पड़ी है। उसने पॉलिसी का नाम, लैप्स होने की डेट, एवरीथिंग उसने सही बताया। तो आई कुड ट्रस्ट ऑन हिम और उसने बस मेरे दिमाग को हैक कर लिया। मैं और क्या ही कहूँ अपने लिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो मेरे से ही हुई है। उसने इस तरह से बहाने बना के किया। आपकी पॉलिसी पे 3 साल का कैप लगा दिया आपके एजेंट ने जिसने आपको पॉलिसी दी है। मैंने 3 साल का कैप हटाने के लिए 3 साल का पेमेंट किया। 3 साल का पेमेंट मतलब 1,20,000 पर ईयर के हिसाब से 3,60,000 रुपये हो गया। फिर बोला सॉरी मुझसे गलती हो गई, चेक करने में पता चला है उसने 5 साल का कैप लगा दिया है, 2 साल का और दिया। फिर उनका कोई एक आदमी सारन दास करके मेरे से उसने बात करी कि आपका जो पेमेंट तो क्लियर है, लेकिन आपका ये जो सेविंग अकाउंट में पेमेंट नहीं होगा, आपको इंश्योरेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा, इंश्योरेंस अकाउंट ऐसे खुलेगा। तो मतलब इस तरह से बहाने बना के कुछ ना कुछ। कितनी रकम से आप जो है 9 लाख। फिर क्या किया आपने? तो 9 लाख रुपए तक मैं देती रही। फिर उसके बाद इनका एक और आदमी ने फ़ोन किया अपने आप को कमिश्नर इनकम टैक्स बता के कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर बोल रहा हूँ और आपका जो चेक आया हुआ है पॉलिसी का, वो मैंने ही उसका पेमेंट होल्ड कर रखा है। मुझे अब डाउट होना शुरू हो गया, क्योंकि इनकम टैक्स कमिश्नर के पास इतना तो नहीं टाइम होता।
एनीवेज अब क्या कार्रवाई हुई पुलिस में, आपने क्या किया और क्या कहा आज? हाँ, तो ये मुझे डाउट हो गया था दिसंबर 1 या 2 तारीख को। इमीडिएट मैंने साइबर सेल में जाके अगले दिन कंप्लेन लिखाई। पूरी डिटेल कंप्लेन थी वो, किस अकाउंट में किस तारीख को किस डेट को किस नंबर से मैंने कितना पेमेंट किया, सारी डिटेल मैंने दी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम बीच में इलेक्शंस आ गए, तो इस वजह से थोड़ा ये डिले हो गया। एंड इलेक्शन के बाद दे गॉट द विक्ट्री, दे मेड इट। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द प्रोसीजर ऑफ यूपी पुलिस। आई एम वेरी मच हैप्पी विद इट। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें दुनिया सामने न्यूज़, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन।